नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले 10 वर्षों से एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत कौन सा आदर्श वाक्य शामिल है? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत कौन सा आदर्श वाक्य शामिल है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए जय हिंद, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम या फिर संशोधन अधिनियम सुंदरम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। तो भारतीय संविधान का भाग 3 राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 45वां संशोधन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? आपका ऑप्शन दिए 14, 15, 16 या फिर 17। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 17। तो भारतीय संविधान का 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन प्रणाली लागू है? आपका ऑप्शन दिए चीन, क्यूबा, यूएस या फिर बेल्जियम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। तो यूएसए देश में संघीय शासन प्रणाली लागू है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 395, 396, 398 या फिर 399। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 395। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा आवेदन करके की जा सकती है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा आवेदन करके की जा सकती है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 361 या फिर अनुच्छेद 360। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 आवेदन करके की जा सकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? आपका ऑप्शन दिया 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। तो भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव सबसे पहले 1935 का अधिनियम द्वारा रखा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका ऑप्शन दिया राज्यपाल, उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। तो संविधान में महाभियोग चलाने का राज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर देखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आपका ऑप्शन दिया 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 26 दिसंबर 1942 कोलकाता में या फिर 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? आपका ऑप्शन दिए 40वां, 42वां, 44वां या फिर 45वां। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 42वां। तो भारतीय संविधान के 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपका ऑप्शन दिया अंग्रेजी, जर्मन, डच या फिर पुर्तगाली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली से हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द ग्रेटर इंडिया का तात्पर्य क्या है? दोस्तों शब्द ग्रेटर इंडिया का तात्पर्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता या फिर सामाजिक एकता। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता। तो शब्द ग्रेटर इंडिया का तात्पर्य सांस्कृतिक एकता ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक संविधान अतिरिक्त निकाय है? तो दोस्तों कौन सा एक संविधान अतिरिक्त निकाय है? आपका ऑप्शन दिया भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग। तो योजना आयोग संविधान अतिरिक्त निकाय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? आपका ऑप्शन दिया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 2 महीने। तो किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। दोस्तों भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 47, 66, 97 या फिर 100। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 97। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में 97 विषयों की संख्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? आपका ऑप्शन दिया निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग। तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। दोस्तों भारत के संविधान में कितने बातें शामिल हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये 340 लेख, 395 लेख, 400 लेख या फिर 448 लेख। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 395 लेख। तो भारत के संविधान में 395 लेख बातें शामिल हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हरियाणा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।